आज के इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हमारे विभिन्न प्रांतों से आए हुए हमारे बहुजन भाई बहन आदरणीय मंच, हमारे साथी विनायक प्रसाद साय भी आए हुए हमारे साथ और वो भी स्पेशल काउंसिल हैं रिजर्वेशन मैटर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में। और लगभग आज से 15-16 महीने पहले एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने जबलपुर में भी ऑर्गेनाइज की थी, जिसका प्रमुख विषय ये रखा था कि न्यायपालिका में पिछड़े वर्ग की अनुपातिक हिस्सेदारी सुनिश्चित कैसे हो, इस मुद्दे को लेकर के एक हम लोगों ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी और उसमें सभी वर्ग के लोगों को बुलाया था। काफी लोग उसमें आए थे, सभी लोगों ने अपने विचार रखे थे और महत्वपूर्ण जो एक चर्चा का निचोड़ आया था कि आज हम जुडिशरी में देखते हैं कि हमारे लोग हाई कोर्ट में जजेस नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में जजेस नहीं है, लोअर जुडिशरी में हमारे जजेस हैं क्योंकि वहां रिजर्वेशन है। तो बात यह आती है कि क्या हमारे अधिवक्ता हैं इस अनुपात में। आज हमारी आबादी मध्य प्रदेश के संदर्भ में लगभग सभी अखबारों ने, नेशनल अखबारों ने प्रकाशित किया है कि 16% आबादी एसटी की है और 21.5% आबादी एसटी की है और 51% आबादी अन्य पिछड़े वर्ग की मध्य प्रदेश में है। और ये टोटल आबादी मिला के लगभग 88-89% आबादी मध्य प्रदेश में एससी एसटी ओबीसी की है। शेष जो आबादी बचती है जो एससी एसटी ओबीसी में कवर्ड नहीं है, जिसको हम जनरल भी बोल सकते हैं, कुछ उसमें माइनॉरिटी के हैं, लगभग 11.4% आबादी है और उसके लिए 10% रिजर्वेशन दे दिया है। यदि उसका हम कैलकुलेशन करें कि ऐसे कितने लोग उसमें होंगे जो कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के क्राइटेरिया में आते हैं, तो उसका 1.4% पॉपुलेशन है। 11.4% आबादी में से 1.4% पॉपुलेशन है जो ईडब्ल्यूएस के क्राइटेरिया में आते हैं मध्य प्रदेश में, और उसके लिए 10% रिजर्वेशन दे दिया, जिसका किसी ने विरोध नहीं किया कि भाई एससी एसटी ओबीसी की इतनी बड़ी जनसंख्या है और 50% के आप सीलिंग कैप पर इसको रखे हुए हैं, 50% से ज्यादा आप इसको एनहांस नहीं होने दे रहे हैं और जिसकी आबादी 1.5% उसको 10 गुना रिजर्वेशन दे रहे हैं। और सबसे बड़ी हंसी की और एक बड़ी बेमेंजिकल बात यह है कि उसमें एससी एसटी ओबीसी को एक्सक्लूड कर दिया कि गरीब होते हैं तो सिर्फ सवर्णों में। चूंकि ये मुद्दा कई हमारे बुद्धिजीवियों के बीच में चर्चा हुई, सोमवार इसको संडे को मंच चलता है, जस्टिस बी सरिया, जस्टिस बीरेंद्र सिंह, हमारे दिल्ली के जो मंत्री रहे गौतम जी, तमाम लोग उस मीटिंग में जुड़ते हैं और इस पर चर्चा हुई कि इसमें एससी एसटी ओबीसी को एक्सक्लूड किया गया है। और इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल हुई थी, मोहन गोपाल जी ने वो केस आर्ग्यू किया था और उसमें जो बात आई है कि एक स्पेशल रिजर्वेशन है। जब स्पेशल रिजर्वेशन है तो इसका इम्प्लीमेंटेशन हॉरिजॉन्टल होगा, वर्टिकल नहीं होगा, क्योंकि महिला रिजर्वेशन भी स्पेशल रिजर्वेशन है और हैंडीकैप रिजर्वेशन भी स्पेशल रिजर्वेशन है। तो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हॉरिजॉन्टल है। तो जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है इसका भी इम्प्लीमेंटेशन हॉरिजॉन्टल होगा, वर्टिकल नहीं होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और जब हम संविधान का संशोधन पढ़ते हैं 103वां, ये बात किसी ने उठाई है। सुप्रीम कोर्ट में पूरा आर्गुमेंट मैंने सुना, पूरा जजमेंट पढ़ा 5 जजों का, उसमें इस पॉइंट को कहीं डिस्टिंग्विश नहीं किया गया कि इसमें जो वर्डिंग लिखी है आर्टिकल 15(6) में, पढ़िए आप लोग संविधान का, और 16(6) में, उसमें लास्ट में लिखा है ईच कैटेगरी, यानी गरीबों में इस अमेंडमेंट का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। लेकिन जब इसका डीओपीटी ने पॉलिसी बनाई, अन्य स्टेटों ने पॉलिसी बनाई, तो उसमें एससी एसटी ओबीसी को टोटल एक्सक्लूड कर दिया। और इस मुद्दे को लेकर के हम लोगों ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में पिटीशन लगाई है
2 पिटीशन लगाई है। एक में स्टेट गवर्नमेंट का सर्कुलर चैलेंज किया है, उसमें भी नोटिस हुआ है, और अभी रिसेंटली डीओपीटी का वो सर्कुलर चैलेंज किया है कि दिस सर्कुलर इज कंप्लीटली इनकंसिस्टेंट विद द अमेंडमेंट इन सर्टेनिटी आर्टिकल्स 16(6) एंड 15(6). उसमें हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस की बेंच ने नोटिस किया है, और जो पहले वाली याचिका है उसमें हाई कोर्ट ने 13/7/2021 को बड़ा बोल्ड ऑर्डर किया है कि इंटायर सिलेक्शन प्रोसेस अंडर द हेड ऑफ ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन शैल बी सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ऑफ दिस पिटीशन। ये स्पेसिफिक ऑर्डर है, और मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश के अलावा देश के किसी हाई कोर्ट ने इस रिजर्वेशन में दखल नहीं दिया है, केवल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है। हमारे लिए सरकार कोई पॉलिसी बनाती है, ब्राह्मणों की 50 पिटीशनें आती हैं। जिस केस में मैं स्पेशल काउंसिल ओबीसी रिजर्वेशन में, इसमें आज की तारीख में लगभग 250 से ऊपर याचिकाएं हैं, और 2,500 से 3,000 इसमें याचिका करता है, जिसमें लगभग 95% ब्राह्मण्स हैं। कुछ बनिए हैं, लेकिन 95% इसमें ब्राह्मण्स हैं कि जिनकी आबादी ही 2-2.5% है, और 52% आबादी के अधिकारों के खिलाफ एक पे एक करके उन्होंने कई याचिकाएं फाइल की हैं। और इस वर्ग के लिए जो अनकॉन्स्टिट्यूशनली पॉलिसी बनाई जाती है, उसको हमारे लोग चैलेंज नहीं करते। अभी शिक्षक भर्ती में से आप लोग अवेयर होंगे, मध्य प्रदेश में लगभग 55,000 पदों की शिक्षक भर्ती का एडवर्टाइजमेंट चला है, जिसमें ईडब्ल्यूएस के लिए लगभग सिलेक्शन प्रोसेस के 1.5 साल बाद 2.5 साल बाद 10 मार्क्स रिलैक्स कर दिए। किसी ने उसका विरोध नहीं किया, किसी SC ST OBC के वर्ग ने उसके खिलाफ याचिका दाखिल नहीं की। और यदि यही रिलैक्सेशन SC ST OBC के प्रति हो जाता तो सैकड़ों याचिकाएं आ जाती, और जो मनुवादी मानसिकता के जज बैठे हैं वहां, उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, किसी भी SC ST OBC को, मैं तो खुले मन से बोलता हूं, और आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का पूरा लाइव स्ट्रीमिंग चलता है, वो भी हम लोगों ने पिटीशन फाइल करके करवाई थी। आप मोबाइल पर देख सकते हैं जिस प्रकार से हम लोग बहस करते हैं। कई बार जेल जाने की भी हम लोगों की स्थिति निर्मित हुई है, लेकिन हम लोग नहीं डरते अपनी बात करने से। तो वो जो मनुवादी जज है, वो स्पष्ट रूप से कानून आपका स्टे नहीं है। देश कैसे चलेगा? कानून संसद बनाएगी, राज्य की विधानसभा बनाएगी, हाई कोर्ट को कानून बनाने का अधिकार नहीं है। लेकिन हाई कोर्ट उस कानून के इंप्लीमेंटेशन पर रोक लगा रही है। सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट है कि कोई भी कानून विधायिका का बनाया होगा, प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया प्रिज्यूम किया जाएगा कि कानून सही है, जब तक कि उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनली डिक्लेयर नहीं किया जाता, उसके इंप्लीमेंटेशन पर रोक लगाने का अधिकार ना हाई कोर्ट को है, ना देश की सुप्रीम कोर्ट को है। फिर भी आप तमाम याचिकाएं उठा के देख लीजिए, प्राइमा फेसी उन्होंने रोक लगाई है। इसका प्रमुख कारण क्या है? सरकारी वकील ब्राह्मण, जज भी ब्राह्मण, हमारे वर्ग का व्यक्ति गया हाई कोर्ट तो उसको भी ब्राह्मण वकील मिला, तो अब न्याय मिलेगा कैसे आपको? इसके लिए हम लोगों ने टीम खड़ी की है। इसका नाम, चूंकि एसोसिएशन ओबीसी एडवोकेट है, क्योंकि इसमें पिछला वर्ष सत्र में ऑब्जेक्शन आया था, इसमें SC ST OBC समस्त अधिवक्ता इस संगठन में है, और मध्य प्रदेश के लगभग हर जिले में हम लोगों ने OBC SC ST के अधिवक्ता बनाए हुए हैं कि कहीं भी हमारे व्यक्ति को परेशान ना होना पड़े, उचित फीस में, उचित दामों पर उसकी लड़ाई हमारे लोग लड़े, 2 पैसा मिले हमारे व्यक्ति को मिले। ब्राह्मण के पास आप क्यों जा रहे हैं? ये हम लोगों का मूल उद्देश्य है। शासकीय अधिवक्ताओं में आप देख लीजिए, मैं मध्य प्रदेश नहीं हर राज्य की बात कर रहा हूं। शासकीय अधिवक्ता की अभी जो सैलरी मध्य प्रदेश में है, एडवोकेट जनरल की 2,85,000 रुपए पर मंथ, शासकीय अधिवक्ता की 1,60,000 रुपए पर मंथ। ये पैसा कौन दे रहा है? सरकार अपने खजाने से दे रही है। और उसमें नियुक्ति किसकी है? अभी मध्य प्रदेश में प्रांत प्रशांत सिंह है, RSS के प्रांत प्रचारक रहे हैं और महाधिवक्ता बना दिए।
यूपी के उत्तरांचल से बिलोंग करते हैं, जितने ठाकुर हैं उस क्षेत्र के सबको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इंदौर, ग्वालियर सबको अधिवक्ता उन्होंने बना दिया। मैंने उनसे कहा कि भाई संविधान के आर्टिकल 14 जो मध्य प्रदेश में आरक्षण अधिनियम बना है, ये स्पष्ट बोलता है कि जहां भी शासकीय नियोजन से संबंधित बात है तो वहां सभी वर्गों को समान अवसर दिया जाएगा। लेकिन आपने केवल एससी का एक अधिवक्ता, क्यों? क्योंकि वो चड्डी वाला है। एसटी का एक भी नहीं है। ओबीसी के कुल 6 अधिवक्ता है। टोटल पर जो सेटअप है 200 से ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट में 450 की पैनल है। डबल एजी यहां पर बना के रखे हैं, वो भी कोई मिश्रा जी है, कोई यूपी के ठाकुर साहब हैं, ऐसे पूरे उन्होंने बना के रखे हैं। इस सिस्टम के खिलाफ हमको आवाज उठाने की जरूरत है, क्योंकि सरकार तो पॉलिसी बनाती है, पॉलिसी को चैलेंज करते हैं हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। उस पॉलिसी को डिफेंड करने के लिए हमारे अधिवक्ता नहीं है कि जो उसका पुरजोर जस्टिफाई करके और उसको